क्या आपने कभी सोचा है जब हमारी आखिरी सांस थम जाती है तब असल में क्या होता है? शरीर तो यहीं रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पर वो मैं जो महसूस करता था, जो सपने देखता था, उसका क्या होता है? वो चेतना, वो ऊर्जा जिसे हम आत्मा कहते हैं, कहां चली जाती है? मौत एक दरवाजा है या एक अंतहीन खाई? यह सवाल सदियों से इंसानी मन को बेचैन करता आया है। आज हम उस दरवाजे के पार झांकने की कोशिश करेंगे, उस रहस्यमयी यात्रा को समझेंगे जो हर किसी को एक दिन करनी है। यह यात्रा कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सोचिए, एक पल में दुनिया की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। शरीर एक खाली घर की तरह हो जाता है जिसका निवासी उसे छोड़कर जा चुका है। पुराणों में कहा गया है कि इस पल यम के दूत आते हैं। वे क्रूर नहीं होते, वे बस अपना काम करते हैं। वे आत्मा को उसके पुराने घर यानी शरीर से बाहर निकालते हैं। यह अनुभव कैसा होता होगा? क्या इसमें दर्द होता है या यह एक गहरी नींद में डूब जाने जैसा है? शायद यह उस पंछी की तरह है जो पहली बार पिंजरे से आजाद होकर खुले आसमान को देखता है। एक अनजान, अनिश्चित लेकिन मुक्त करने वाला अनुभव। आत्मा अपने शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। वह उन्हें छूना चाहती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक लंबी, धुंध भरी सुरंग से गुजरती है। इसे वैतरणी नदी का मार्ग भी कहा गया है। ये एक ऐसी जगह है जो न तो धरती है और न ही परलोक। रोशनी की सुरंग को पार करके आत्मा एक विशाल दरबार में पहुंचती है। यह धर्मराज यम का दरबार है। यहाँ का वातावरण बहुत गंभीर और शक्तिशाली होता है। यहाँ न कोई झूठ बोल सकता है, न कुछ छिपा सकता है। यमराज न्याय के देवता है। वे किसी को सजा नहीं देते, वे सिर्फ कर्मों का फल देते हैं। उनके साथ चित्रगुप्त भी होते हैं, जिनके पास हर प्राणी के हर पल का हिसाब होता है। आपकी हर सोच, हर शब्द और हर काम, सब कुछ उनकी किताब में लिखा होता है। इस दरबार में आत्मा के सामने एक विशाल आईना रखा जाता है। यह कोई साधारण आईना नहीं है, यह कर्म दर्पण है। इसमें आत्मा को अपना पूरा जीवन फिर से दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ अपने नजरिए से नहीं देखती। अगर उसने किसी की मदद की तो उसे उस व्यक्ति की खुशी महसूस होती है। अगर उसने किसी को धोखा दिया तो उसे उस व्यक्ति का दर्द और पीड़ा महसूस होती है। जिन्होंने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। यहाँ अप्सराओं का नृत्य है, कामधेनु गाय है और कल्प वृक्ष है जो हर इच्छा पूरी करता है। यहाँ आत्मा हर वो सुख भोगती है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। लेकिन क्या यह इनाम हमेशा के लिए है? नहीं। जैसे आपके मोबाइल का प्रीपेड बैलेंस खत्म हो जाता है, वैसे ही पुण्य का बैलेंस खत्म होते ही स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर, जिन आत्माओं ने बहुत पाप किए हैं, उन्हें नर्क भेजा जाता है। खौलते तेल की कड़ाही, नुकीले शूल और भयानक जीव। यहां आत्मा को उसके बुरे कर्मों का दंड मिलता है। नर्क की पीड़ा भोग कर आत्मा के बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है, लेकिन नर्क भी हमेशा के लिए नहीं है। स्वर्ग और नर्क दोनों ही कर्म बंधन का हिस्सा हैं। स्वर्ग या नर्क में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद ज्यादातर आत्माएं पितृलोक पहुंचती हैं। यहाँ हमारी कई पीढ़ियों की आत्माएं निवास करती हैं। जब कोई नई आत्मा वहां पहुंचती है तो उसके पूर्वज उसका स्वागत करते हैं। जब हम श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो वह ऊर्जा सीधे पितृलोक तक पहुंचती है। इससे हमारे पितरों को शक्ति और शांति मिलती है। क्या आपने कभी अपने पूर्वजों को याद किया है? पितृलोक में रहते हुए आत्मा अपने पिछले जन्मों के अनुभवों पर विचार करती है। वह अपने अगले जीवन का खाका तैयार करती है। जब सही समय आता है, जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल होती है और जब धरती पर कोई ऐसा परिवार तैयार होता है जो उस आत्मा के कर्मों के अनुकूल हो, तब पितृलोक से विदा होने का समय आता है। आत्मा अब एक नई यात्रा के लिए तैयार है। पितृलोक से विदा लेकर आत्मा वापस धरती की ओर लौटती है। फिर भोजन के माध्यम से वह पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है और वहां से स्त्री के गर्भ में पहुंचती है। गर्भ के 9 महीनों के दौरान आत्मा को अपने हजारों जन्मों की कहानियां याद रहती हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार वह दुनिया के मोह माया में नहीं फंसेगी। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और वह इस दुनिया की पहली सांस लेता है, एक रहस्यमयी घटना घटती है। उसकी यादों पर एक पर्दा डाल दिया जाता है। वह एक कोरी स्लेट की तरह हो जाता है। अब वह एक बच्चा है जो दुनिया के लिए पूरी तरह से नया है। तो यह है 5 जन्मों का रहस्य। यह कोई 5 अलग अलग जीवन नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा की यात्रा के 5 महत्वपूर्ण चरण हैं।
पहला चरण है मृत्यु और शरीर का त्याग, दूसरा चरण है धुंध और मोह से गुजरना, तीसरा चरण है यमलोक में कर्मों का न्याय, चौथा चरण है स्वर्ग नर्क या पितृलोक में कर्मों का फल भोगना और इंतजार करना, और पांचवा चरण है गर्भ में प्रवेश करके एक नया जीवन शुरू करना। यह चक्र लगातार चलता रहता है, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से फिर जन्म। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है क्योंकि सिर्फ इसी जन्म में हमें बुद्धि और विवेक मिलता है। अंत में जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तब उसे मोक्ष मिलता है। वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। जैसे एक नदी सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का हिस्सा बन जाती है। यही हर आत्मा की अंतिम मंजिल है, यही जीवन का परम सत्य है। आपकी यात्रा आपको कहाँ ले जा रही है, इसका फैसला आपके आज के कर्म करेंगे।